तो वृंदावन धाम में अगर कुछ भी अपराध हो जाए थोड़ा सा भी, तो वो बहुत उसका हैवी रिएक्शन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो बंदर हैं और जो सुअर हैं वृंदावन में, वो क्या हैं? फॉलन सन्यासीज। प्रभुपाद जी बताते हैं जो ऐसे सन्यासीज जो जिनसे कोई अपराध हो गया और अगले जन्म में वो बंदर बन गए या कुछ पाप हो गया। तो धाम अपराध बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार के धाम अपराध हैं। जैसे नाम अपराध हैं वैसे धाम अपराध हैं, सेवा अपराध हैं और अलग अलग प्रकार के अपराध हैं। लेकिन सबसे जो खतरनाक होता है वैष्णव अपराध होता है, वो बहुत डेंजर होता है। इसलिए वैष्णवों से जब हम डील करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। उनसे जब हम व्यवहार करते हैं, उनसे डील करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता चाहिए, ध्यान से डील करना चाहिए। अब तो एक भक्त बता रहे थे कि वी हैव टू बी केयरफुल नॉट फियरफुल। डरना नहीं, अपराध हो जाएगा, नहीं मैं भक्तों के संग में नहीं जाऊँगा, अपराध हो जाएगा। लेकिन फिर माया में पड़े रहेंगे, भक्तों के संग में नहीं जाएंगे तो, है ना। तो केयरफुल रहना है लेकिन फियरफुल नहीं रहना। फियरफुल का जो भाव है वो गलत है। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी बोलते हैं कि कोई ये ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं कभी भी कोई अपराध नहीं करता, मेरे से कोई अपराध नहीं होता। तो फिर वो आगे बताते हैं, क्या बताते हैं कि क्योंकि हमारे जब हम भगवान नाम का जप करते, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो क्या हमारे शरीर में या हमारे हृदय में जो रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, ये सब चीज़ें नहीं हो रही भगवान नाम का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से ना। गौरांगा बोलीते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयन बावे नीरा। तो कहाँ आ रहा है? हमारे आंखों में से तो आंसू नहीं आते। जब माला खत्म हो जाती है तो अच्छा लगता है, जब माला चलती है तो आंसू आते हैं। अरे कब खत्म होगी? खत्म ही नहीं हो रही माला। इतना टेस्ट नहीं है अभी हरि नाम में। तो प्रभुपाद जी बताते हैं द लैक ऑफ टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम इज बिकॉज ऑफ ऑफेंसेस। जब हमें भगवान के नाम में टेस्ट नहीं आ रहा, वन ऑफ द मेन रीज़न, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे अपराध होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम चालू किया कि मॉर्निंग प्रोग्राम में, जब मॉर्निंग प्रोग्राम ख़त्म होता है, उसके एंड में सभी भक्त एक दूसरे से क्या करते हैं? फॉरगिवनेस मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और अगर आपको पता है कि स्पेसिफिक किसी के प्रति कुछ गलती हो गई, देखो गलती तो सबसे होती है, मिस्टेक सबसे होती है। एक्चुअली हमें कभी हमें अपराध नहीं लेना चाहिए, है ना। आप ये नहीं कह सकते आपने देखो मेरे प्रति आपने अपराध कर दिया, यू कैन नॉट से दिस। इसलिए हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी बताया गया कि कैसे दोनों हस्बैंड वाइफ जो वैष्णव हैं, दोनों वैष्णव हैं एक्चुअली में, उन दोनों को रोज़ सुबह उठने के बाद, स्नान करने के बाद दोनों को एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए कि भाई कुछ मेरे से गलती हुई या आपसे कुछ जो भी, अपनी एक फॉरगिवनेस मांगना एक दूसरे से, क्योंकि दोनों वैष्णव हैं। तो इसलिए एक भक्त ने बताया कि ऑफेंस टू मी इज़ अ माइनर ऑफेंस एंड ऑफेंस टू अदर्स इज़ अ मेजर ऑफेंस। कि भाई अगर मेरी तरफ कोई अपराध हुआ भी, वो क्या है? माइनर है, उसको सीरियस मत लो। लेकिन ऑफेंस टू अदर्स इज़ अ मेजर ऑफेंस, किसी के प्रति भी होता है। तो हम देखते हैं अम्बरीश महाराज की कथा में, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज कैसे उनके जो अपराध जो शमन हुआ, वो कैसे उन्होंने उनसे जाके माफ़ी मांगी। उन्होंने बहुत ट्राई किया इधर उधर से काम बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली उनको सॉल्यूशन क्या मिला कि आप उन्हीं वैष्णव से जिनके प्रति आपका अपराध हुआ उनसे जाके आप क्षमा मांगिए। इसलिए हर डिवोटी को एक हैबिट डालना चाहिए। जब डिवोटीज मिलते हैं, जब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते समय यू शुड ऑलवेज से दिस, प्लीज़ फॉरगिव माय ऑफेंसेस, कि मेरे से कोई अगर क्षमा या गलती हुई है आपके प्रति तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर जो
वैष्णव हैं उनके हृदय में ये एक स्फूर्ति आती है कि आपको एक आपके लिए प्रार्थना करें, आपको एक ब्लेसिंग्स दें। तो अपराध तो होता है, सबसे होता है अपराध, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ में ज़्यादा रहते हैं, जैसे अभी कोरोना के टाइम में सभी लोग घर पे रह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, ये बहुत खतरनाक कल्चर है। पहले जो हस्बैंड वाइफ होते थे, देयर वाज अ सेपरेशन फॉर 1 month इन अ ईयर, वाइफ यूज्ड टू गो हर होम। तो वो जो सेपरेशन होता था, सेपरेशन में फैमिलियरिटी ख़त्म हो जाती थी। जब साथ में रहते हैं तो एक फैमिलियरिटी आती है एक दूसरे के प्रति कि आई नो दिस पर्सन, तो फिर हम उसको उसके गुणों और उसके जो वैष्णवता है उसको नहीं देख पाते। अभी हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ये तो मेरा मित्र है। कभी कभी फ्रेंडशिप के भाव में आ जाते हैं। इवन फ्रेंड्स में भी, आश्रम में भी ऐसे होता है, ब्रह्मचारी आश्रम में भी जब शुरू में आते हैं तो बहुत हम्बल होते हैं, बिल्कुल हरे कृष्णा सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद दूसरे व्यक्ति के दोष दिखने लग जाते हैं। ये भी तो हमारे जैसा ही है। ये भी हमारे जैसे ही तो है, ये तो ऐसे ही है ना। एक भक्त ने बताया कि प्रभुपाद जी के जितने भी पर्सनल सर्वेंट थे सबका फॉल डाउन हुआ। जितने भी पर्सनल सर्वेंट, सबकी शादी हुई, जितने भी ब्रह्मचारी पर्सनल सर्वेंट थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी को वो देखा कि प्रभुपाद जी भी तो टॉयलेट जाते हैं, प्रभुपाद जी भी हमारी तरह धोती डालते हैं, प्रभुपाद जी भी हमारी तरह ही रहते हैं, हमारी तरह हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, लेकिन हम उनको उनके रियलाइजेशंस के बेस पे नहीं देखते। वैष्णव को कानों से देखना चाहिए, आँखों से नहीं। कभी भी हमें किसी भी वैष्णव को उसके सुनने मात्र से देखना चाहिए, कानों से नहीं देखना चाहिए। हाउ टू सी अ वैष्णव। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्लास दे रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्लास दे रहे थे, तो बीच में एक भक्त खड़े होकर दर्शन करने लगे ठाकुर जी के। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले, देखो आई एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी आँखों की मसाज कर रहा है। गुरु क्लास दे रहे हैं, आप उनसे सुनने की बजाय तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, तो देखने का जो विजन है वो कहाँ से मिलेगा आपको? क्लास से तो मिलेगा, सुनने से मिलेगा उनसे। चक्षुदान दिलो जेहि जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। तो वो जो दिव्य ज्ञान है वो हमारे हृदय में, तो कहने का अर्थ है कि एक फैमिलियरिटी आती है। ये बहुत एक खतरनाक बीमारी है। संबंध टूटने का सबसे बड़ा कारण ये है। जब दो लोगों में संबंध टूटता है, इवन शास्त्रों में तो ये शब्द ही नहीं है डिवोर्स। डिवोर्स शब्द है ही नहीं शास्त्रों में, या तलाक शब्द है। डिवोर्स का हिंदी बोलते हैं तलाक, हिंदी में है ही नहीं, उर्दू शब्द है। लेकिन हिंदी हमारे शास्त्रों में डिवोर्स वर्ड ही नहीं है कहीं, क्योंकि पहले जो संबंध होते थे ये बहुत ही रिस्पेक्ट के बेस पे होते थे, आदर के बेस पे होते थे। इसलिए सकले सम्मान कोरित शकति देहो नाथ जथा जथा तबे तो गायबो हरिनाम सुखे अपराध हबे हता। तो रिस्पेक्ट करना डिवोटिस को, उनको प्रणाम करना, ये सब एक हमारे वैष्णव कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। रिस्पेक्ट देना, आदर देना। रिस्पेक्ट मतलब हृदय में उनके प्रति एक हृदय में रिस्पेक्टफुल फीलिंग होना, नॉट जस्ट प्रणाम करना। मैं प्रणाम करने की बात नहीं कह रहा, मैं हृदय में फीलिंग होनी। एक सिर्फ एक्टिविटी वाला रिस्पेक्ट नहीं बोल रहा। वहाँ तक नाम तोते की तरह बोल दिया, लेकिन उस टाइम में जब हम बोल रहे हैं, या प्रभुपाद जी को भी जब हम प्रणाम करते हैं गुरु पूजा में, उस टाइम में भी हम एक्चुअली में हम बहुत ही ज़्यादा बाह्य तरीके से भक्ति करते हैं। अंतरंगा तरीके से भक्ति जो है अंतरंगा है, बाह्य नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी, इट इज़ अ हार्ट्स एक्टिविटी। ये हृदय की, ये भक्ति जो है वो हृदय से होती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट डन विद द हैंड्स एंड लेग्स बट विद द हार्ट। जो भक्ति है वो हाथ पांव चलाने से नहीं होती है। मैंने इतने हाथ पांव चला दिया, आज मैंने बहुत सेवा कर दिया, 8 घंटा 10 घंटा सेवा कर दिया, आज मैंने इतने हाथ पांव चलाए। माला करने बिठाएंगे तो सो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हार्ट में हमें फीलिंग आना चाहिए, रिस्पेक्ट का फीलिंग रखना हार्ट में, हृदय में फीलिंग रखना।
वैष्णव अपराध का अर्थ क्या है? किसी वैष्णव के हृदय को ठोस पहुंचाना, उसको हर्ट करना, किसी भी हमारे व्यवहार से, जेस्चर से, डीलिंग से कुछ ऐसा करना जिससे जिस वैष्णव, इसलिए 3 चीज़ों को बहुत ध्यान से डील करना चाहिए। सबसे पहले डीटीज़ को, ठाकुर जी के जो डीटीज़ हैं उनको ध्यान से, अगर उनके प्रति फैमिलियर होगा। जैसे एक स्टोरी आती है एक व्यक्ति की जिसके पास में शालिग्राम शिला थी, उससे वो बादाम तोड़ता था। भक्तिसिद्धांत ठाकुर बताते हैं ये स्टोरी, उससे बादाम तोड़ता था शालिग्राम शिला से। फैमिलियरिटी, दिस इज फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट मतलब अपराध। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। जहाँ फैमिलियरिटी आ गई वहाँ पे अपराध होने चालू हो जाएंगे। अपराध मतलब एक मन में किसी वैष्णव के प्रति नेगेटिव फीलिंग आना, चेतना में। चेतना का प्रदूषण बाहर के प्रदूषण से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, इसलिए सुबह जो हम करते हैं। लेकिन हरि नाम का जब आप करेंगे उसमें से जो टेस्ट है भगवान उसको खींच लेंगे, टेस्ट को हटा देंगे। महामंत्र बिल्कुल सूखा सूखा लगेगा। हरे कृष्णा 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 कृष्णा, मन लगेगा ही उस व्यक्ति जो अपराध करता है। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं अपराधी निरंतर, मैं हर समय अपराध कर रहा हूँ। एक्चुअली अपराध में और पाप में अंतर है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा पापी हो सकता है, कोई बात नहीं, उसका उद्धार हो जाएगा, लेकिन अपराधी का उद्धार नहीं होगा। जो अपराध करेगा भक्तों के प्रति, वैष्णव के प्रति, उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हमें किसी भी वैष्णव को जज नहीं करना चाहिए अपने, क्योंकि ये मन में ऐसा रहता है कि हम दूसरों को जज करते हैं। ये तो ऐसा है, ये इंडियन वैष्णव है, ये वेस्टर्न वैष्णव है, ये बंगाली वैष्णव है, ये यहाँ का वैष्णव है, ये अच्छा गाता है, ये ऐसे भी, उसको जज करते हैं मन में। वही धीरे धीरे जो टेंडेंसी है किस में कन्वर्ट होती है? वैष्णव अपराध। तो इसलिए हमें केयरफुल रहना है, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर गलती से हो भी गया तो हमें उनसे फॉरगिवनेस मांगना है। पेइंग ओबीडियंसेस जो है, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं हृदय से प्रणाम करते हैं, बिल्कुल हृदय से, फीलिंग के साथ में, तो उस व्यक्ति के हृदय को हम मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, चाहे वो कितना हार्ड हार्टेड क्यों ना हो, है ना। तो इसलिए जो भक्ति है, भक्ति एक हृदय की क्रिया, हृदय का एक वो है, हृदय का भाव है। एनीवे, तो एक जब 2 लोग साथ में आते हैं तो उसमें एक ये खतरा आता है। तो 3 चीज़ों से मैं बोल रहा था केयरफुल रहना चाहिए। एक तो डीटी से, दूसरा है अग्नि से। ना तो अग्नि के पास जाना चाहिए ज़्यादा, ना दूर रहना चाहिए। ज़्यादा पास जाओगे तो जल जाओगे, ज़्यादा दूर रहोगे तो आपको हीट नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से वैष्णव से या गुरु से, ऐसे बोला गया। स्पिरिचुअल मास्टर के ज़्यादा क्लोज होना भी खतरा है और उनसे दूर होना भी खतरा है। तो एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी भक्ति भी चलती रहे और जिससे हमारा उनके प्रति रिस्पेक्ट भी बना रहे। इसलिए पहले, जिसमें बता रहा था कि पहले सेपरेशन होता था 2 लोगों में, जब 2 लोग मिलते थे और फिर उसके बाद में वो लोग थोड़ा टाइम में सेपरेट हो जाते। जब सेपरेट होते थे तो वो फिर वो संघ के बारे में विचार करते थे कि हाँ कितना अच्छा संग मिला मेरे को, भक्तों का संग मिला, उसके प्रति उनका कृतज्ञता का भाव बढ़ता था, है ना। इवन कृष्णा भी गोपीश को मिलते, फिर गोपीश एकदम से गायब हो जाते थे रासलीला में। तो गोपीश जो है हर समय कृष्ण के बारे में सोचती रहती थी। इसी प्रकार से उनका जो मन था वो कृष्ण में ही लगा हुआ था। अगर गोपीश को बोलो कि तुम कृष्णा के बारे में मत सोचो तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती। आज भी हम, एक बार ऐसा हुआ राधा रानी और सबको, अभी हम कृष्णा के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन वो बार बार क्या सोच रहे थे? कृष्ण के बारे में सोच रहे थे। कृष्णा के बारे में नहीं सोचेंगे, सोचते सोचते कृष्ण के बारे में ही सोच रहे थे। तो उसी प्रकार से जो है, जब सेपरेशन होता है 2 लोगों में, 2 लोग सेपरेट होते हैं, इसलिए ये जॉब, ऑफिस जाने का सिस्टम बहुत अच्छा है। व्हेन यू गो ऑफिस एंड व्हेन यू मीट, देन देयर इज अ फ्रेशनेस इन द रिलेशनशिप में एक फ्रेशनेस रहता है।
ज़्यादा समय रहते रहेंगे तो हम एक दूसरे के प्रति अति परिचित, फैमिलियरिटी आ जाती है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हम इतने सारा माला करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण महामंत्र इतना एक्सेसिबल हमें इजीली, हम हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति भी फैमिलियर हो जाते हैं। अरे मुझे पता है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 20 साल से कर रहा हूँ, मुझे पता है, इतने सालों से तो मैं कर रहा हूँ। उसके प्रति, महामंत्र के प्रति जो महामंत्र की शक्ति है उसको हम लूज कर जाते हैं, क्योंकि हम वो आदर नहीं कर रहे हैं। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्ट स्वाद्विक्रमाद भवति तदगत मूल। रूप गोस्वामी बताते हैं नेक्टिव इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में कि कैसे हम स्वाद भगवान के नाम में टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, कि उसको डेली करना है। तो किंतु आदरात कैसे करना है, आदर के साथ में करना है। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्ट स्वाद्विक्रमाद भवति तदगत मूल। धीरे धीरे फिर हमें जो है टेस्ट आना चालू हो जाएगा, लेकिन उसको आदर देना है हरे कृष्ण महामंत्र को। भक्ति विज्ञान महाराज भी एक बार ये बता देते कि कैसे हम अगर आदर नहीं देंगे हरि नाम को आदर नहीं करेंगे, उसके बारे में विचार नहीं करेंगे कि महामंत्र, जिसलिए सुबह हम पहले शिक्षाष्टकम क्यों पढ़ते हैं, एक अपने मन में अपने हृदय को प्रिपेयर करते हैं महामंत्र का जप करने से पहले, या कुछ एक ऐसा विचार करते हैं महामंत्र। अभी मैं जो है एक्चुअली में जो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, पूरा का पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम जो प्रभुपाद जी ने बनाया है, ये बहुत साइंटिफिक है। सबसे पहले स्नान करना, स्नान करने के बाद में मंगल आरती जाना, मंगल आरती के बाद में नरसिंह आरती, नरसिंह आरती के बाद में तुलसी आरती। तो प्रभुपाद जी भागवतम फर्स्ट कैंटो में लिख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग। चैंटिंग जो है एक प्रोसेस है, इन्होंने पढ़ा ये प्रोसेस है, मतलब ये स्टेप वाइज। इसके बाद ये जैसे चपाती बनाते हैं, चपाती बनाना एक प्रोसेस है। आटा लिया, आटे में हमने पानी डाला, उसको गूना, उसको थोड़ा टाइम रखा, गोला बनाया, बेला, तवे पे डाला, फुलाया उसको, फिर घी लगा के भगवान को ऑफर किया। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, प्रोसेस ऑफ हियरिंग। तो प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस है चैंटिंग का? सबसे पहले मंगल आरती, ऑफकोर्स उससे पहले स्नान करना, स्नान करने के बाद मंगल आरती जाना, मंगल आरती के बाद में नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, तुलसी आरती के बाद में फिर हम 10 अपराधों की चर्चा करते हैं, 10 अपराध बताते हैं। फिर हम सभी वैष्णवों से क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं कि भाई अगर मेरा गलती से कुछ आपके प्रति अपराध हो गया, वांछा कल्पतरुभ्यश्च के पास हिंदू में पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ऑफकोर्स उससे पहले शिक्षाष्टकम भी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्रिपरेशन है चैंटिंग करने का। तो अभी हम प्रिपेयर्ड हैं नाम जप करने के लिए, भगवान नाम को जपने के लिए। अभी हमारा हृदय तैयार है, अब नाम जप करें। कुछ लोग तो नाम जप के समय जो हजार चीज़ें भी करते रहते हैं, बीच बीच में बात भी कर लेते हैं, और तो उससे भी नाम अपराध होता है। वो भी एक प्रकार का नाम अपराध है। बीच बीच में कुछ फ़ोन उठा लिया, कुछ देख लिया, कुछ और काम भी कर लिया। स्टडी वाइल यू स्टडी, प्ले वाइल यू प्ले। खेलते टाइम खेलो, पढ़ाई करते टाइम पढ़ाई करो, हरि नाम का जप करते टाइम हरि नाम का जप करो, फ़ोन यूज़ करते टाइम फ़ोन को यूज़ करो, है ना। तो इसलिए जो अपराध हैं तो ये बहुत कॉमन हैं, अलग अलग प्रकार के जो हैं हमसे अपराध होते हैं, और कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे अपराध नहीं होता, अपराध तो होता ही है। तो सबसे बड़ा अपराध बेसिकली है साधु की निंदा करना, उसके पीछे उसके बारे में उसकी चुगली करना, किसी साधु की उसकी निंदा करना, उसके दोष बोलना, है ना। तो ये एक अहंकार का लक्षण है। जब हमारे अंदर में अहंकार आता है तब हम किसी दूसरे व्यक्ति में दोष देखने की प्रवृत्ति आ जाती है, दूसरे व्यक्ति में हम दोष देखते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तो इसलिए इसको बेसिकली शास्त्र बोलते हैं हाथी माता, मैड एलिफेंट ऑफेंस। जैसे हमने बहुत सुंदर गार्डन बनाया, जैसे यहाँ पे बहुत सुंदर गार्डन है, नीचे आप जाएंगे तो उसमें धीरे से एक पागल हाथी को छोड़ दिया, तो क्या करेगा गार्डन को, पूरे गार्डन को नष्ट कर देगा। पूरे के पूरे गार्डन को नष्ट कर देगा। तो वही है वैष्णव अपराध। किसी एक साधु की
निंदा करना। ऑफ कोर्स मैनेजरल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी किसी डिवोटी के बारे में उसकी बात को मैनेजमेंट में डिस्कस किया जाता है, लेकिन नॉट विद अ नेगेटिव फीलिंग। कि नेगेटिव फीलिंग मतलब कि हम उसको लोगों की नज़र में गिराना चाहते हैं, उससे हमारे मन में ईर्ष्या है, हमको आनंद हो रहा है उससे और अच्छा भी लग रहा है, उस ईर्ष्या से हम बोल रहे हैं, वो एक नेगेटिव फीलिंग है। ऑफकोर्स किसी अथॉरिटी को जाके बताना कि प्रभु जी मैंने ऐसा देखा है डिवोटी को करते हुए, जस्ट आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ, नेगेटिव फीलिंग नहीं है उसमें, लेकिन नेगेटिव फीलिंग से बोलना कुछ किसी वैष्णव के प्रति, तो वो जो है साधु निंदा जो है वो डेंजर है। तो ये जो वैष्णव अपराध है, मतलब वैष्णव अपराध सिर्फ किसी डिवोटी के ऊपर चिल्लाने या उसके ऊपर गुस्सा होने से नहीं होता बेसिकली, लेकिन हृदय में एक मैलिशियस फीलिंग होल्ड करना किसी वैष्णव के प्रति, एक नेगेटिव फीलिंग होल्ड करना, वो एक प्रकार का वैष्णव, उससे हमारे हरिनाम के जप में जो है वो अफेक्ट करता है। लेकिन प्रभु जी ऐसा कभी हो जाए कि हम ना चाहें किसी वैष्णव के प्रति अपराध करना, हमारे अंदर मैलिशियस फीलिंग भी नहीं हो, लेकिन जो वैष्णव हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, उनके अंदर अगर हमारे प्रति ऐसी फीलिंग आ जाए कि एंड ही फील्स हर्टेड बिकॉज ऑफ अस, ऐसा सिचुएशन कैसे? वी हैव अ कल्चर ऑफ आस्किंग फॉरगिवनेस। ये प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा कल्चर दिया। और अगर आपको पता चल गया कि किसी वैष्णव, इस वैष्णव के प्रति हमारे अंदर में मन में ऐसी फीलिंग है, तो वी हैव 6 लविंग एक्सचेंजेस, वी गिव देम गिफ्ट्स, वी पे देम ओबीसेंसेस, उनको प्रणाम करें, उनको कोई गिफ्ट दें। तो उस तरीके से अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इस वैष्णव के मन में ऐसा है, इसलिए जो भी वैष्णव आए हम उनको बहुत एक रिस्पेक्टफुल डीलिंग बहुत अच्छे से रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। So we want to please the devotees mainly. Our focus should be how to please every devotee. अब वो होना चाहिए। किन्हीं वैष्णव का हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, यानी they want us to perform sadhana the way they want, but we have our own likings and we are following 4 regulative principles, we are chanting, we are doing anything, but their expectation is कि you should do this according to the way means we are doing and we should participate with us. ये फीलिंग अगर उनके अंदर है जो हम नहीं चाहते, बिकॉज वी आर ऑलरेडी गेटिंग फ्रॉम समवेयर, वी आर ऑलरेडी गेटिंग नरिशमेंट, और उसकी वजह से अगर उनके अंदर अपराध बोध आ गया हमारे प्रति, तो उससे कैसे बच सकते हैं? वी फॉलो वन वैष्णव, वन सिंगल पर्सनालिटी, एंड वी सर्व ऑल द वैष्णव्स। उस सेंस में हम उसको फॉलो करते हैं। और उनके जब वो हैं तो मतलब इट कैन बी डिस्कस्ड विद देम, ऐसा है। अगर अंडरस्टैंडेबल रिलेशनशिप है तो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझे ऐसा मेरे हृदय में बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ये बस वास्तविकता है। हाँ, और मेरी सिचुएशन, अपनी सिचुएशन बता सकते हैं कि मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं इसमें इतना ही मैं भक्ति का ये स्टैंडर्ड फॉलो कर पा रहा हूँ। तो दिस कैन बी शेयर्ड एंड डिस्कस्ड ओपनली इन अ वेरी केयरफुल वे, दैट द पर्सन डजंट फील हर्ट ऑल्सो, एंड देन यू आर एबल टू कम्युनिकेट। इफ़ यू कम टू नो दैट कि किसी को ऐसा पता चल रहा है, ऐसा उनके मन में है, तो इसलिए तो नेगेटिव फीलिंग इवन किसी नए डिवोटी के प्रति भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अभी पहली बार आया मंदिर में, उसने एक माला करनी चालू करी, उसके प्रति भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखना, क्योंकि अभी वो वैष्णव बन गया है, उसने एक बार महामंत्र का जप कर लिया, तो उसके प्रति भी जो है हमें कभी भी ऐसा नेगेटिव फीलिंग नहीं करना चाहिए। दैट पर्सन शुड नॉट बी हर्ट बिकॉज ऑफ अस। हर्टिंग, उनके अंदर फीलिंग ऑफ हर्टनेस नहीं आना चाहिए, या उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से डील करें तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो जब हम किसी में दोष देखते हैं तो माइंड जो होता है हमारा एक ट्रिक करता है हमारे साथ में, हमारे साथ में एक ट्रिक करता है, दिखाता है कि हमें एक विश्वास दिलाता है। माइंड में ऐसी बात घूमती है कि हाँ ये वाला दोष है, तो माइंड की एक ट्रिक है ये हमें ध्यान रखना है कि हम माइंड की ट्रिक में ना फंसें। हम ग्रुप में भी ऐसे ही श्लोक पोस्ट करते हैं ना कि ये श्लोक उसके लिए अच्छा है, ओह दैट इज नॉट गुड। मीन्स ये फीलिंग कभी कभी आ जाती है मन में, ये श्लोक जो है ना
दिस श्लोका विल गाइड दैट पर्सन. इंटेंशनली हम पोस्ट कर रहे हैं We उसको, should never do that. है ना? We should never do that. We should just share with pure heart. इस भावना से नहीं करना चाहिए कि हाँ ये उसके लिए, ये उसके लिए, उसके लिए. उसको हर्ट हो जाएगा. उसको अटैक करना चाह रहे हैं. श्लोक के थ्रू हम अटैक कर रहे हैं. तो दैट इज़ अ थिंग. तो एक बताया गया कि जब हम किसी में दोष देखते हैं तो एक्चुअली में वो दोष कहाँ है? हमारे अंदर है. हमारे अंदर. तो एक हर एक वैष्णव क्या है? एक प्रकार का मिरर है. वो हमें हमारा दोष दिखाता है. उसमें नहीं है वो दोष, मेरे में दोष है, लेकिन मुझे वहाँ उसमें दिख रहा है. तो उसको हमें मिरर समझना चाहिए कि वो हमारी चेतना को दिखा रहा है. इसलिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमें हमारे ये जो दोष दिखने की प्रवृत्ति है इससे हमें बचाएं. तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ऑफेंसेस भी बताए गए हैं. और जैसे कि हमने बोला कि एक वैष्णव को कभी अपराध नहीं लेना चाहिए. ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसने हमें हर्ट किया, उसने तो हरिदास ठाकुर, जीसस क्राइस्ट, उन लोगों के साथ तो हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया घोड़े से. लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर ने क्या प्रार्थना किया कि ये जो मुझे पीट रहे हैं भगवान, आप उनको कुछ भी मत करना, उनको कुछ भी उनको कुछ भी बुरा मत करना, उनको उनके लिए कुछ भी ऐसा मत करना. तो हरिदास ठाकुर में इसलिए एक डिवोटी ने बहुत अच्छा बोला कि ये जो फॉरगिवनेस की क्वालिटी है, एक दूसरे को फॉरगिव करना, एक दूसरे को माफ़ करना, उसकी से गलती उसको माफ़ करना, इससे पूरे दुनिया में एक शांति बन सकती. हम दूसरे को फॉरगिव करें, उसकी गलती हुई और उसको हमने फॉरगिव किया, तो इसलिए. लेकिन हम ये समझते हैं कि जब किसी वैष्णव के प्रति हमारा अपराध होता है तो वैष्णव तो हमें माफ़ कर देंगे, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे. कृष्णा नहीं छोड़ते ऐसे व्यक्ति. राई मदाई के केस में हुआ ना ऐसा कि मदाई ने नित्यानंद को पत्थर मारा, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उठा लिया चक्र मारने के लिए. तो भगवान फॉरगिव नहीं करते, भगवान माफ़ नहीं करते. हम वैष्णव अगर हमें माफ़ कर दें, इसलिए हमें ये बात को ध्यान रखना है कि कैसे हम दूसरे वैष्णव को प्रसन्न करने का भाव रखें, उनके प्रति आदर रखें. और एक भक्त ने बहुत अच्छा एक बोला कि व्हाट इफ़ अ न्यू डिवोटी एंड फीलिंग ऑफेंडेड ओवर अ स्मॉल थिंग एंड एवरी स्मॉल थिंग ही फील्स ऑफेंडेड, इज इट एन ऑफेंस? अगर कोई नया भक्त है और अगर वो हर छोटी बात पे उसको बुरा लगता है, क्या ये अपराध है? नहीं, वो एक दृष्टि से अभी फिलहाल उसका अहंकार है और उस अहंकार की वजह से वो ऑफेंडेड फील कर रहा है. हाँ, इट्स नॉट अ सीरियस ऑफेंस, लेकिन फिर भी जो है एक वैष्णव को एक कल्चर रखना चाहिए, उससे फॉरगिवनेस मांगना चाहिए. ऐसा एक कल्चर होना चाहिए. तो सॉरी प्रभु, अगर मेरी वजह से आपको हर्ट फील हो रहा है तो अगर हम उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं तो हमें उसमें फॉरगिवनेस मांगना चाहिए. तो एक तो कॉन्शियसली अपराध होते हैं, एक होते हैं अनकॉन्शियसली होते हैं, है ना. तो कॉन्शियसली जो हैं ये डेंजर होता है जो कॉन्शियसली किए जाते हैं, प्लानिंग करके या सोचते हैं जैसे के बारे में. लेकिन अनकॉन्शियसली जो हैं जो अपराध होते हैं वो फॉरगिव हो सकते हैं जब जिससे अनकॉन्शियस, जितने भी हमारे अनकॉन्शियस अपराध हैं जो डायरेक्ट हमें नहीं पता कि हमसे हो गए, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? अनकॉन्शियसली कमिटेड ऑफेंसेस कैन बी फॉरगिवन बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र इफ द चैंटर इज चैंटिंग विद अ वेरी humbly and he should be convinced that I am committing अपराध unconsciously. वो बहुत ही नम्र भाव से उसको महामंत्र का अगर जप करे और ये सोचते हुए इस भावना से करे कि मेरे से अपराध हो रहे हैं, इस मन में ये भावना रखनी चाहिए कि हाँ मेरे से देखो अपराध हो रहे हैं,
भगवान को प्रार्थना करते हो कि महामंत्र का जप करता है कि आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। तो हरे कृष्णा महामंत्र का जब हम करते हैं बहुत ही हम्बल मूड से एंड अपने आप को तुच्छ महसूस करता है, तो जो है वो अनकॉन्शियसली कमिटेड अपराध कैन बी गिवन अप। तो सिर्फ एक क्रिया नहीं करनी, लेकिन एक भावना भी होनी चाहिए, नम्र भाव, है ना, कि मैं अनकॉन्शियसली जो है मैं अपराध कर रहा हूँ। एक मैं जस्ट विदाउट कोटिंग द नेम मैं एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ रोजी, जिसमें ऐसा हुआ कि किन्हीं भक्त के एक व्यवहार से, मीन्स अनएक्सपेक्टेड व्यवहार से, ऑल ऑफ अ सडन ही इज़ अ वेरी केयरिंग, वेरी लविंग एंड वी आर नरिश्ड बिकॉज ऑफ हिम, वी आर नरिश्ड अ लॉट ड्यू टू हिम। लेकिन उनके ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसे व्यवहार से हमारे मन में उनके प्रति थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आ गई, अरे प्रभु जी ऐसा कैसे कर रहे हैं अचानक से, पहले तो ऐसा नहीं था, हाउ इज़ बिहेविंग लाइक दैट। और क्या वो चाहते हैं कि कुछ हमारे साथ अच्छा ना हो, ऐसा कुछ ऐसी नेगेटिव फीलिंग हमारे मन में आ गई, आपके हमारे मन में आ गई, मेरे मन में आ गई। और वो फीलिंग मैं अपने मन में रखा मैंने कि यार प्रभु जी ऐसा कैसे सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट आई नेवर डिस्कस्ड इट टू एनीवन, मैंने किसी के साथ चुगली नहीं की, किसी से चर्चा भी नहीं की, उनका कंप्लेन नहीं किया, मेरे मन में रखा वो उस बात को। फिर जब मैं उन डिवोटी से मिला तो उन डिवोटीज़ ने मुझसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ही वांटेड मी टू स्पीक वॉट एवर नेगेटिव आई एम हैविंग इन माई हार्ट। ऐसे उन्होंने क्वेश्चंस किए, तो मैंने बोला कि प्रभु जी यस आई एम फीलिंग दैट, मेरे अंदर ये भावना आ रही है जो नहीं आनी चाहिए लेकिन आ गई है। तो ही वॉज हर्टेड बिकॉज ऑफ दैट। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? यू हैव टू बी केयरफुल टू रिवील योर हार्ट, रिवील योर हार्ट इन कॉन्फिडेंस। It is said that हार्ट ओपनिंग जो है, हाँ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू द वीक डिवोटी एंड वीक पॉइंट टू द स्ट्रॉन्ग डिवोटी। योर वीक पॉइंट शुड बी स्पोकन टू द स्ट्रॉन्ग डिवोटी एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट यू शुड स्पीक टू द वीक डिवोटी। जो कमज़ोर भक्त है उसको अपनी स्ट्रॉन्ग बातें बताओ कि मैं ऐसे कुछ प्रार्थना करता हूँ या कुछ आपने सुना उसको शेयर करो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वीक डिवोटी को बताओ, और वीक पॉइंट्स किसको बताएंगे? स्ट्रॉन्ग डिवोटी। हमारा जो वीकनेस जो है, कोई भी ऐसी आपके जैसे हृदय में आपके जैसे भक्त रूप गोस्वामी बताते हैं, भुंजते भोजते चैव षट्विधा पीति लक्षण ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याते पृच्छति। Reveal your heart in confidence. Confidential devotee. मैंने उनसे कहा Not like directly, उनको पहले आपको ये कंसल्ट करना चाहिए कि आपको उनको बताने से पहले आपको सोचना चाहिए कि how will he feel if I tell him. He should be so elevated to listen to. He was so hurted कि आप ऐसे सोच कैसे सकते हैं हमारे बारे में।